है, लेकिन अपने बच्चे का दुख नहीं वो करवाए प्रभु। बस कौन करेगा इस बच्चों को? हम लोग नहीं रहेंगे तो हम लोग के बाद में बच्चों का क्या होगा, कौन करेगा? इसलिए इनके लिए इलाज के लिए कुछ सोचा जाए। थेरेपी करा रहे, थेरेपी का भी ज्यादा पैसा लगता है, कहाँ से लाए? थेरेपी भी कराने से कोई मतलब नहीं, कोई फायदा नहीं हो रहा है। इसलिए सरकार से यही अपील है कि मदद करें। मैम हम गोरखपुर से आए हैं, योगी जी से क्षेत्र से आए। मैम कहते हुए दुख हमको हो रहा है कि योगी जी से हम 2:30 बजे रात में जनता दर्शन में मिलने गए थे, उन्होंने आश्वासन देके छोड़ दिया। मजबूरन हमको फिर दिल्ली का सहारा लेना पड़ा। अब हम लोग एकजुट होके इस तरह धरना माध्यम से हम लोग का एक ही है कि बस सरकार तक हम लोग की आवाज, हम लोग के सारे बच्चों को, हमारे इन्हें 10 लाख ऐसे आवाज। सरकार क्या सोचती है? ये अपने देश के बच्चे नहीं है क्या उनके? ये खुद के बच्चे नहीं है उनके, इसलिए ऐसे सोच नहीं रही है। बच्चे हैं ना, इतना नेता मंत्री, ये नेता मंत्री के बच्चे होते हैं। सरकार सुनती, सरकार सुनती। हाँ नहीं मैम सुनिए, सरकार सुनती। अगर ये नेता मंत्री के बच्चे होते सरकार ध्यान देती, लेकिन हम लोगों ने पैदा किए, हम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सरकार को इससे कुछ लेना देना नहीं है। जीवन दान, जीवन दान, हम बच्चों की एक ही मां, जीवन दान, जीवन दान, जीवन दान देना होगा, देना होगा, देना होगा, हम बच्चों की एक ही मां, जीवन दान, जीवन दान, हम बच्चों की एक ही मां, जीवन दान, जीवन दान, जीवन दान देना होगा, देना होगा, देना होगा, हम बच्चों की एक ही मां, जीवन दान, जीवन दान, हम बच्चों की एक ही मां, जीवन दान, जीवन दान, जीवन दान देना होगा, देना होगा, देना होगा, हम बच्चों की एक ही मां, जीवन दान, जीवन दान, हम बच्चों की एक ही मां, जीवन दान, जीवन दान, जीवन दान देना होगा, देना होगा, देना होगा, हम बच्चों की एक ही मां, जीवन दान, जीवन दान, हम बच्चों की एक ही मां, जीवन दान, जीवन दान, जीवन दान देना होगा, देना होगा, देना होगा, हम बच्चों की एक ही मां, जीवन दान, जीवन दान, हम बच्चों की एक ही मां, जीवन दान, जीवन दान, जीवन दान देना होगा, देना होगा, देना होगा, हम बच्चों की एक ही मां, जीवन दान, जीवन दान, हम बच्चों की एक ही मां, जीवन दान, जीवन दान, जीवन दान देना होगा, देना होगा, देना होगा, हम बच्चों की एक ही मां, जीवन दान, जीवन दान, हम बच्चों की एक ही मां, जीवन दान, जीवन दान, जीवन दान देना होगा, देना होगा, देना होगा, हम बच्चों की एक ही मां, जीवन दान, जीवन दान, हम बच्चों की एक ही मां, जीवन दान, जीवन दान, हम बच्चों की एक ही मां, जीवन दान, जीवन दान, जीवन दान देना होगा, देना होगा, देना होगा, जीवन दान देना होगा, देना होगा, देना होगा, बदखुदी सभी बच्चे को बचाना होगा, देना होगा, बचाना होगा, हम बच्चों की एक ही मां, जीवन दान, जीवन दान, हम बच्चों की एक ही मां, जीवन दान, जीवन दान, जीवन दान देना होगा, देना होगा, देना होगा, जीवन दान देना होगा, देना होगा, देना होगा, हम बच्चों हराना होगा, बदखुदी सभी को हराना होगा, बदखुदी सभी को हराना होगा, हम बच्चों को बचाना होगा, हम बच्चों की एक ही मां, जीवन दान, जीवन दान, हम बच्चों की एक ही मां, जीवन दान, जीवन दान, जीवन दान देना होगा, देना होगा, देना होगा, जीवन दान देना होगा, देना होगा, देना होगा, हम बच्चों की एक ही मां, जीवन दान, जीवन दान, हम बच्चों की एक ही मां, जीवन दान, जीवन दान, जीवन दान देना होगा, देना होगा, देना होगा, जीवन दान देना होगा।
ये सारे बच्चे लोग जो भी इधर उधर बैठे हैं उनको एक जगह असेंबल कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूँ नई दिल्ली के जंतर मंतर पर। नई दिल्ली के जंतर मंतर पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है DMD रोग से ग्रस्त बच्चों का जीवन चक्र यहाँ पर दिखाया गया है। ये देखिए 6 माह में ये चालू हो जाता है, 1 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष तक जो है DMC डायग्नोस्ड हो जाता है कि इसको हो चुका है ये, और 8 वर्ष में चलने में परेशानी हो जाती है, बार बार गिर जाना, बच्चा गिर जाता है बार बार, और नॉन एम्बुलेटरी यानी कि 10 से 15 वर्ष तक बच्चा जीता है और उसमें 20 वर्ष की उम्र में बच्चे की मौत हो जाती है। ये मस्कुलर बीमारी है। जिन पेरेंट्स ने अभी तक साइन नहीं करे रजिस्टर ये चाहते हैं तमाम जो इनके बच्चे भी आ रखे हैं और पेरेंट्स भी आ रखे हैं यहाँ पर जिनको मस्कुलर बीमारी है बच्चों को। ये लोग ये चाहते हैं प्रधानमंत्री जी से कि इसकी मेडिसिन बनाई जाए और इनको दी जाए ताकि इनका जीवन, ये अपना जो अनमोल जीवन है वो जी सके। हम जानने की पूरी कोशिश करेंगे। पहले भी हमने इनकी खबर चलाई थी और आज भी हम इनसे पूरा जानने की कोशिश करेंगे कैसे कैसे पनपती है और किस उम्र में क्या क्या होता है और किन किन मुश्किलों का इन्हें सामना करना पड़ता है, क्योंकि इनके पेरेंट्स इनके सामने कहीं ना कहीं ये भी दिक्कत आती होगी कि बच्चे के साथ कोई ना कोई रहना पड़ता है, या तो माँ बाप में से कोई ना कोई या घर का सदस्य जरूर रहता होगा बच्चों के साथ। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये भी बच्चा उसी से ग्रस्त है, मस्कुलर। उठा के दिखाओ। नहीं कोई बात नहीं। बाबू बोलो सरकार से क्या मांग रहे हो तुम? अपने से क्या चाहिए? मेडिसिन चाहिए, हमको दवाई चाहिए। दवाई चाहिए। दिक्कत होता है चलने में? हाँ, चलने में दिक्कत होता है। वो गिर जाते हैं। गिर जाते हो? कितने साल के हो आप? 5 साल के। 5 साल के हो।
ये देखिए छोटा सा बच्चा है और रिक्वेस्ट कर रहा है प्रधानमंत्री जी से। हो जाता है पूरा दिखा वीडियो इसका खड़ा होगा ना। हाँ वो रीढ़ की हड्डी अंदर ही घुस गई होगी। ये देखिए ऐसे भी हो जाते हैं। ओहो, ये देखिए पूरी रीढ़ की हड्डी अंदर चली गई है। जब ये उठेगा तो ऐसे उठ जाएगा ना, ऐसे उठेगा। ये एक बार बैठ के दिखा दो इनको, बैठ के दिखा दो बेटे। हाँ बैठ के दिखा दो। हाँ बैठो बैठो बैठो, साफा नीचे बैठ जाओ। चलो अब उठो। बेटे उठ नहीं पाता है, नहीं उठ, मतलब काफी सहारा लेना पड़ता बहुत है। दिखे ये। अच्छा, इनके साथ आप लोगों को एक ना एक जने को या तो माता या पिता को रहना पड़ता सब होगा। बूढ़ी रहना पड़ता है, सुबह भी नहीं उठ पाएगा ये। जब वो उठता है तो ऐसे लेट करके सहारे से उठेगा। इसको उठाएंगे, लैट्रिन ले जाएंगे, टॉयलेट करवाएंगे, खाना अपने से भी नहीं खाता है, हाथ से खिलाना पड़ता है। हम लोग बेबस हैं। फिर तो भी सर आपने कभी सोचा था कि इस तरीके का होगा और आगे चल के ये समस्याएं झेलनी पड़ेंगी? हम लोग तो ऐसा नहीं सोचे थे, लेकिन ये जब 3 वर्ष के हुआ तो ऐसा ही डॉक्टर सबसे पहले पटना मेडिकल कॉलेज में ले गए। वहाँ पे ही साबित कर दिया गया कि ये DMD है। तो आपके घर में किसी को ऐसा? नहीं किसी को नहीं है। इसी इसी बच्चे को है, सिर्फ किसी को नहीं है। अच्छा, इसकी दवाई है लेकिन सरकार यहाँ बनाना नहीं चाहती? नहीं, सरकार तो बनाना ही नहीं चाहती। US ने इसका जीन थेरेपी भी निकाला है, यहाँ रिसर्च ही नहीं करवा रहे हैं। मतलब ये हमारे मसल्स जो होते हैं उसमें थोड़ा सा वीकनेस होता है, वीकनेस आ जाती हाँ, है। यस। और इसमें बच्चे कितने साल तक जीते हैं? बस DMD जो है, ये जो है ना, ये लास्ट 11 साल जाते हैं, लास्टली 11। इसमें LGMD होते हैं, वो जाते हैं 35 साल तक के, लेकिन मेरे बेटे को DMD है। बिल्कुल DMD ही पता चलते हैं 3 ईयर से, 2.5 ईयर से। कितने बच्चे हैं आपके? एक ही बच्चे हैं। ये क्या नाम है इसका? विराट कुमार है। सरकार से कुछ कहना चाहिए? हम लोग सरकार से गुहार लगाना चाह रहा हूँ कि जितना जल्दी मुझे मेडिसिन दे, जीवन दान मुझे मिले। जैसे US का सरकार ने वहाँ जीन थेरेपी बनाया, लेकिन यहाँ तो हमारे मोदी जी कुछ भी नहीं कर रहे हैं। कोरोना के कगार पर तुरंत ही इंडिया लेवल ने फर्स्ट लेवल पाया इस पे काबू, लेकिन ये DMD के लिए कहाँ बैठे हैं। हम लोग मर रहे हैं, बेटे के सामने रो नहीं पा सकते हैं। जब इधर बैठा रहता है, इधर करते क्या हो? हम लोग पूछे, मैं पढ़ाई कर रहा था, मैंने गया था जो है BBS तैयारी करने के लिए यही दिल्ली कटवरिया सराय में, लेकिन वहाँ से छोड़कर मेरे बेटे को जब ये पता चला बीमारी, जिस दिन से सारी पढ़ाई लिखाई बंद हो गया। और हम लोग जो है एक किसान के बेटा थे, लेकिन फिर भी पढ़ने लिखने में अच्छे थे, छोड़ करके इसमें दिखा रहा हूँ। मैं ये एम्स में आया हूँ, सफारी गुलाटी सर के पास। कुछ लोग जाने कि वहाँ DMD के वो देखते हैं, लेकिन वो भी जो है ये 21 तारीख को साबित कर दिए कि बेटे ये DMD है, इसको तुम लोग सेवा करो। कोई दवा नहीं है, सरकार का ये नतीजा है। देखिए, जब हमारे देश में कोरोना की दवाइयाँ बन सकती है तो मस्कुलर डिस्ट्रोफी को क्यों नहीं बन सकती है? मस्कुलर डिस्ट्रोफी को क्यों नहीं बनाई जा सकती इनकी दवाइयाँ? देखिए, भविष्य है, बच्चे जीने चाहते हैं और चाहते हैं कि वो देश के लिए कुछ सेवाएं दें। आखिर सरकार क्यों नहीं इनकी सुन रही है? और भी हम जानेंगे। 18 साल। 18 साल से शुरू हुआ है आपको? लेकिन ये तो कहते हैं बचपन में शुरू हो जाता है। सब IMD का बहुत सारे टाइप्स देखिए अलग अलग है, अलग अलग टाइप अलग अलग उम्र में होता है। तो मतलब आपकी शादी कब हुई? 5 साल हो गए, 2018 में। तो शादी के बाद हुआ है? पहले से पहले कम था, अब ज़्यादा हो गया। पहले कम था, मतलब चलने फिरने में दिक्कत होती है, उठने बैठने चलने फिरने में सब चीज में दिक्कत है, बहुत दिक्कत। खाना पीना सब चीज दूसरा पर डिपेंड है, दूसरे पर। सरकार से चाह रही है दवाई बनाई जाए। जी, जल्द से जल्द। हम यही मस्कुलर डिस्ट्रोफी की दवा जल्द से जल्द दी जाए हम लोग। इनके दर्द को समझो जी। देखो, इतनी बूढ़ी लाइलाज बीमारी है, पेशेंट अपना मच्छर तक नहीं उड़ा सकता, करवट नहीं ले सकता, खुद खाना नहीं खा सकता, खुद उठ बैठ नहीं सकता, दूसरे पे डिपेंड हो जाए, हर रोज एक नई मौत मरता है। वो तो बेचारा परेशान है ही, साथ में उनके पेरेंट्स इतने परेशान हैं, मत पूछो। उनकी दादी, उनकी माँ उनसे क्या इच्छाएं रख रही थी, मगर वो बच्चे चलते चलते इतने पूरी तरह से गिरते हैं जो चलते हैं,
और जो नहीं चलते तो धीरे धीरे वो बेचारे बेड पे जाते हैं। अच्छा, हमारे देश में जब कोरोना की दवाई फर्स्ट बन सकती है तो ये क्यों नहीं? ये क्यों नहीं बन सकती? ये बन सकती है जी। यहाँ अशोका यूनिवर्सिटी है यहाँ सोनीपत में, वो कह रहे हैं हमारे को रिसर्च के पैसे दिलवाओ, हम इलाज देंगे। अच्छा, वो 18 डिजीज वो है उनका शोध वहाँ चल रहा है, मगर उनके पास क्या है, पैसे का अभाव है। पैसे के अभाव के कारण वो उनका रिसर्च नहीं चल रहा, तो गवर्नमेंट को उनको रिसर्च के पैसे अवॉइड कराने चाहिए। तो इलाज क्यों नहीं? इलाज तो ले सकते हैं हमारे साइंटिस्ट। जब कोरोना की सबसे पहले दवाई बना दी तो इसकी कोई असंभव बात नहीं है, या बाहर से लेके आओ। बाहर आपको लगता है कि सरकार जानबूझ के कर रही है? नहीं, जानबूझ कर तो नहीं कर रही, मगर ये है कहीं न कहीं वही अनदेखी तो कर रही है। आपको लगता है सरकार के पास फंड नहीं है इस वजह से? नहीं, फंड क्यों नहीं है जी? 3,000 करोड़ रुपये उस पर स्वास्थ्य के लिए तो 3,000 करोड़ रुपया एक मूर्ति पर लगा दिया, पत्थर की मूर्ति पर लगा दिया, और ये इतनी सारी मूर्तियां बैठी है जी। इनके लिए सहयोग ही करेंगे ना देश में? ये तो सहयोग करेंगे जी, आर्थिक विकास में सहयोग करेंगे, बिल्कुल करेंगे जी। अगर किसी इनका भी स्वास्थ्य ठीक रहेगा, स्वास्थ्य ठीक रहेगा जी, किसी पे बोझ तो नहीं बनेंगे, इंडिपेंडेंट रहेंगे। देश के लिए भी तो अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा काम करेंगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल, रोजगार मिलेगा। मेरा बेटा गेम करता था, मैं खुद रेसलिंग कोच हूँ, देश को को अंतर्राष्ट्रीय पहलवान दिए जी मैंने। 8 तो लड़कियां इंटरनेशनल है जी मेरे सेंटर से, और कभी 1 रुपया नहीं लिया जी। 13 साल हो गए निःशुल्क दिखाते को। ये अखबार की कटिंग दे लियो। हाँ जी, आपके बच्चे? हाँ, मेरे बच्चे को रहा जी, ये बैठा बेचारा 5 साल का, वो बैठा जी ट्रैक सूट में। 5 साल का मेरे साथ जाने लग गया था जी, मैंने भी शौक था भाई मेरा बेटा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक आ रहा हूँ, ठीक है। ये बैठा जी मेरा बेटा पारस। क्या चाहते हो बेटा? मोदी जी से क्या कहोगे? हमारा इलाज आ जाए जल्दी से जल्दी, आपका इलाज जल्दी से जल्दी हो, हम सबका इलाज जल्दी हो। सभी का लेकर चल रहा जी, तो सभी का इलाज जल्दी से जल्दी हो। वहाँ पीजीआई में जाता था बेचारा, तब तो इसने छोड़ दी थी, रेसलिंग करनी छोड़ दी थी इसने। धीरे धीरे बेचारा ये पहले चलता था, चलते चलते फिर गिरने लगा। देखो इतनी सारी चोटें खाई है इसने। ये माथे में स्कूल जाता था बेचारा, फर्स्ट आया जी। उसकी मतलब सरकार को दया लग रहा है कि चलो दया भी एक होता है ना कि हमारे देश के बच्चे हैं, आगे आने वाला इनका भविष्य जो है कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है जी? देख के नहीं जाते ऐसे बच्चे जी। उनकी माताएं देखो, एक बेचारी इनकी माता देखो, ये बच्चों की माता कैसे रो रही हैं जी उनकी, ये देखो कैसे रो रही है। इनका कोई रहता होगा जरूर, इनके साथ तो रहना पड़ा जी, उठाना बिठाना खुआना पिलाना जी। इनका बड़ा दर्द है जी, दिल में जी बहुत दर्द है जी, देखा नहीं जाता। देखो एक दिन जो पैदा है वो वापिस तो जरूर जाओगा, मगर ये तो बच्चे हर रोज एक नई मौत मर रहे, और ये तो मरे रहे जी। इनके साथ साथ इनके घर के आड़े ज्यादा मरे जी, जो इन पर खड़े हैं रोज की रोज जहर खा रहे हैं। ये तो जहर खा रहे जी, और जहर भी खा लिया। मिश्रा जी ने मध्य प्रदेश से बीजेपी का ही था, बड़े बच्चा 11 साल का था, उसको डीएमडी था। उसके बाद छोटा बच्चा उसका 7 साल का था, उसका उन्होंने टेस्ट कराया, उसको भी डीएमडी बता दिया। उसने देखा भाई ये तो डिप्रेशन में। 1 महीने के बाद पहले दोनों छोटे छोटे बच्चों को दिया। 26 जनवरी के दिन जहाँ देश गणतंत्र दिवस मना रहा था, उस दिन उन्होंने स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, उस दिन उन्होंने बेचारा ने दोनों बच्चों ने और उसके बाद उसकी पत्नी ने, और उसने जहर खा लिया जी मिश्रा जी ने। तो वो तो देखो एक दिन बेचारा जीवन लीला समाप्त कर गए, मगर आम और रोज एक दिन नई मौत मर रहे जी। क्या करा जी? सरकार से बस यही अपील ही कर सके जी, हम तो हाथ जोड़कर निवेदन कर सकते हैं जी, हमारी भी कम से कम इन बच्चों की हमारी इन दर्द को समझे। और सरकार के लिए कोई संभव बात नहीं जी, रिसर्च कम से कम इन पर रिसर्च तो कराए। हमें ये तो उम्मीद हो जाए भाई चलो 6 महीने में साल में इनका कुछ तो इलाज होगा, और तो जहाँ भी जाते हो कह देते हैं इनका तो इलाज ही नहीं है, आप ले जाओ। बिल्कुल दवाई बननी चाहिए, जो कैंसर जैसी बीमारी की दवाइयाँ आ गई हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, और सरकार को इसको पहल उठानी चाहिए जी। नहीं उठाओगी तो देखो कितने बच्चे हैं, आगे ये बीमारी ज्यादा लाइलाज हो रही, ज्यादा बढ़ रही है। कुछ तो ऐसे हैं जिन्होंने पैरा नहीं मारे बच्चों को, क्या बीमारी है। देश का भविष्य खराब हो रहा है। हाँ जी बिल्कुल भविष्य। वहाँ चलिए बेटा, वहाँ चलिए, ज्यादा उन्हीं से पूछे बेटा जिनको कोई। अच्छा आपकी बेटे हाँ रोहित, कितने साल के रोहित? मैम 30 साल के हैं, 30 इयर्स जी। और कैसे शुरू हुआ ये? हम वाराणसी के संसदीय क्षेत्र मोदी जी के, वाराणसी से हम 18 साल के बाद हमको ये रोग हुआ, इंटर के बाद हमको ये रोग हुआ है।
और इसमें काफ़ी तकलीफ होती है। ये आंटी ये ले लो। हेलो, बोलो बोलो ना, अच्छे से बोलो। हाँ मैम, हम जो है वाराणसी मोदी जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से आए, जो कि वाराणसी में 7 से 9 मरीज हो चुके हैं ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के अंदर आपका DMD, LGMD, FSHD कई बीमारियां आती हैं और 18 साल के बाद हमको हुआ। इसमें जो है हमको काफ़ी दिक्कत होती है चढ़ने में, उतरने में और सीढ़ी चढ़ने में ठोकर लग जाता तो हम गिर जाते हैं। और हमने जो है अगस्त में मनसुख मांडविया जी से भी मिल चुका हूँ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद से भी मिल के जो है लेटर दिया हूँ, लेकिन अभी तक कोई इस पे जो है कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। हम लोग को खाली मंत्री जी से और प्रधानमंत्री जी से चाहिए कि हम लोग को इलाज चाहिए, ताकि हम लोग का भी जीवन बच सके। जो है जीवन दान नहीं दे सकते, कम से कम हम लोग को सल्फार दे दे, सब कोई खा के मरे, जैसे सब कोई मर रहा है धीरे धीरे। सब छोटे छोटे मरते जा रहे हैं और हम लोग के घर में भी कोई करने वाला नहीं है। ये भाई जो है प्रयागराज से आया है अकेले। हाँ हेलो, नरेंद्र मोदी, प्रधान नरेंद्र मोदी से बस यही अपील है कि मेरे बच्चों से जितने माँ बाप आए हैं सब दुखी हैं, सब अपने बच्चों को लेके दुखी हैं, बहुत परेशान हैं। बच्चे गिर जाते तो उठ नहीं पाते हैं, माँ बाप जो है उनको उठाने की कोशिश करते हैं, 2-4 लोग को बुलाते हैं। आपने ये सोचा होगा कि मेरा बेटा बड़ा होगा तो मेरा सहारा, हाँ मेरा सहारा बनेगा, लेकिन आज मुझे मेरे बच्चे का सहारा बनना पड़ा है। हिम्मत नहीं है, फिर भी हिम्मत जुटा कर उनको उठाना पड़ता है। मैं खुद एक BP की मरीज हूँ, मेरा आदमी अलग बीमारी है। हम लोग इतना रो रहे हैं लेकिन अपने बच्चे का दुख नहीं वो करवाए। प्रभु बस कौन करेगा इस बच्चों को? हम लोग नहीं रहेंगे तो हम लोग के बाद में बच्चों का क्या होगा, कौन करेगा? इसलिए इनके लिए इलाज के लिए कुछ सोचा जाए। थेरेपी करा रहे, थेरेपी के भी ज्यादा पैसा लगता है, कहाँ से लाए? थेरेपी भी कराने से कोई मतलब नहीं, कोई फायदा नहीं हो रहा है। इसलिए सरकार से यही अपील है कि मदद करें। मैम हम गोरखपुर से आए हैं, योगी जी से क्षेत्र से आए। मैम कहते हुए दुख हमको हो रहा है कि योगी जी से हम 2:30 बजे रात में जनता दर्शन में मिलने गए थे, उन्होंने आश्वासन देके छोड़ दिया। मजबूरन हमको फिर दिल्ली का सहारा लेना पड़ा। अब हम लोग एकजुट होके इस तरह धरना माध्यम से हम लोग का एक ही है कि बस सरकार तक हम लोग की आवाज, हम लोग के सारे बच्चों को, हमारे नहीं 10 लाख ऐसे। सरकार क्या सोचती है? ये अपने देश के बच्चे नहीं है क्या उनके? ये खुद के बच्चे नहीं है उनके, इसलिए ऐसे सोच नहीं रही है। बच्चे हैं ना, इतना नेता मंत्री, ये नेता मंत्री के बच्चे होते हैं। सरकार सुनती, सरकार सुनती। हाँ नहीं मैम सुनिए, सरकार सुनती। अगर ये नेता मंत्री के बच्चे होते सरकार ध्यान देती, लेकिन हम लोगों ने पैदा किए, हम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सरकार को इससे कुछ लेना देना नहीं है, नहीं ले रहे, कुछ नहीं करी हम लोग के लिए सरकार अगर कुछ करती तो हम लोग को इतना एकजुट इस तरह से 18 राज्य से मिलके नहीं करना पड़ता। परेशानी वहाँ से बच्चों को, हम गोरखपुर से आए हैं, इतने परेशानी बच्चों को लेकर आए हैं और बस हम लोग का एक ही है, बस हम लोग इलाज के लिए हम लोग परेशान है, बस इलाज के लिए। हमारे लिए अधिकार भी है स्वस्थ 2000 अगर रखना सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार अपनी जिम्मेदारी से क्यों पीछे भाग रही है? मैम प्रयागराज इलाहाबाद से। क्या कहेंगे? मैम हमें LGMD 14 इयर्स के वर्ष जब शुरू हो रहा है तो हमें स्टार्ट हो जा रहा है। मैम हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द मुख्यमंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी हमारा जल्द से जल्द दवाई लाने की वो। कितने लोग हैं तुम्हारे घर में? हमारे घर में 6 लोग हैं टोटल, सबको यही है। अकेले आए? 3 लोगों की जांच हुई है और 3 लोगों की नहीं हुई है। डॉक्टर कह रहे हैं कि अभी जांच मत करवाइए, नहीं परेशानी होने लगेगी आपको, परेशान में पड़ जाएंगे। ये हो रहा है हम एक बात और कहना चाहते हैं मोदी जी से, 2024 में मतदान होने वाला है। अगर सरकार ने कोई हम लोग के बच्चों के प्रति एक्शन नहीं लिया, मेडिसिन नहीं आई, हम सभी लोग 10 लाख बच्चे ऐसे दुर्लभ बीमारी से परेशान हैं, सभी लोग एकजुट होके मतदान से बहिष्कार करते हैं। हमें ऐसा नेता, ऐसा मंत्री चाहिए, ऐसा प्रधानमंत्री को देखना चाहते जो हम लोग के बच्चों के लिए इलाज चाहिए, ठीक है। और ऐसे ही मैंने हाँ मोदी जी कहते अच्छे दिन आएंगे, मोदी जी कह रहे हैं। मोदी जी तो बहुत काम किए हैं, उनके काम से हम लोग संतुष्ट है,
फिर बच्चों के पीछे क्यों नहीं देख रहे हैं? बच्चों को क्यों नहीं देख रहे हैं? बच्चों के लिए इलाज ले आए, बच्चों के लिए सोचिए। इनके माँ बाप के वोट कम है इसलिए कर रहे हैं क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन नहीं सोच रहे हैं। आप सोचे, करें, हम लोग को करें, बस उन्हीं से यही प्रार्थना है, गुजारिश है, हम लोग के बच्चे को सोचे, इलाज ले आए। बोलो दो, नहीं बोल पाऊंगी। कर दो अपील, क्या दिक्कत है इसमें? करिए हमारे बच्चों के लिए इलाज लेके आए, हमें बस यही कहना है। हम बहुत परेशान हैं, हमारा रोज रोज जो है हम मानसिक उससे गुजर रहे हैं। बहुत मुश्किल है हमारे लिए अपने बच्चों को इस तरह से देखना। ये मेरा बेटा 10 साल का है, अभी 1 साल से ये व्हील चेयर पे आ गया है। 7 साल की उम्र में था तब पता चला, पहले स्कूल जाता था, अब स्कूल नहीं जाता है, अब घर पे ही इसको थोड़ा बहुत पढ़ाते हैं। ये लाइफ थ्रेटनिंग, हर चीज से वंचित। ये डीएमडी का पेशेंट है, लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज है। 14 से 18 साल इनकी उम्र होती है। अब आप देखिए, एक लौता बेटा है, एक माँ पे क्या गुजर रही होगी। बिल्कुल मैं समझ सकती हूँ मैडम, लेकिन जो हम फीलिंग समझ रहे हैं वो सरकार को नहीं समझ रही है। मोदी जी से यही रिक्वेस्ट है कि हमारे बच्चे का इलाज लेके आए, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो मोदी जी ने कोई अच्छा काम नहीं किया। हम लोग बिहार शरीफ से आए हैं, हम लोग का बच्चा को इलाज चाहिए, हर हाल में चाहिए। बच्चा को हमको बहुत कष्ट है, मक्खी बैठता है, मक्खी नहीं उड़ा पाता है। इसका नया जिंदगी आप लौटाइए, और एकदम बच्चा को हमको एकदम हालत खराब है। बच्चा को जरूर से जरूर देखिए। मैं बिहार शरीफ से आई हूँ, मैं बहुत रोती हूँ, कनती हूँ, रात भर सोती नहीं हूँ, मैं एकदम टेंशन में रहती हूँ। दोनों पति पत्नी एकदम रात भर बैठ के बच्चे पर एकदम ध्यान रखती हूँ, और बच्चा का धड़कन देखते रहती हूँ, कब बच्चा क्या होगा, नहीं होगा, हाँ होगा, उसका कुछ पता नहीं है। इस तरह से बच्चा संकट में है। बच्चा को हमको इलाज चाहिए सर, इतने हम चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए हमको। बच्चा को इलाज चाहिए, न तो बच्चा को इलाज नहीं मिलेगा सर, तो हम लोग क्या रह के करेंगे धरती पे? हम भी न रहेंगे। हम लोग का सर हम इलाज चाहिए बस। हम लोग बहुत परेशान हैं, बहुत बिलख रहे हैं, गरीब आदमी हम लोग बहुत परेशान हैं एकदम। हम लोग क्या कर सकते हैं, हमको समझ से बाहर है। आप लोगों को तो दिव्यांग में डाल दिया होगा। 2016 के अधिनियम में 2016 के अधिनियम में इसको दिव्यांग मैम, ये 2016 के अधिनियम में इसको दिव्यांग कैटेगरी में डाल दिया है। जबकि दिव्यांग एक स्वस्थ बच्चा पैदा होता है, धीरे धीरे विकास करता है अपने शरीर का जी, फिर उसको बाद में पता चलता है कि वो दिव्यांग है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो गया। दिव्यांग का मतलब एक्सीडेंट ना कुछ। हाँ, दिव्यांग का मतलब एक पैर से हो या एक हाथ से हो या आँख गया हो, लेकिन हम लोग का तो पूरा बॉडी हो जाता है हैंडीकैप। ना इसका कोई फंड है। दिव्यांग ये जो है, इसमें देखिए नहीं उठ रहा है। इसी बात आपको क्या लगता है सरकार को क्या की आवाज नहीं इस तरह से सुननी चाहिए? सुनेगी मैडम, सुनना पड़ेगा। इतना बड़ा मेरा बेटा है, इतना बड़ा मेरा बेटा है। मैं आप मीडिया, आप बताइए क्यों सरकार हम लोग की बात नहीं सुन? हम कहाँ जाएं अब? आप बताइए, हम लोग इतने दूर दूर से सफर करने, बच्चे को लेकर इतने परेशान हैं, सरकार क्यों नहीं सुन रही है? हमें खुद नहीं समझ, बजट नहीं देना चाहती है। हर काम के लिए सरकार के पास बजट है, बस हमारे बच्चों को हिमाचल में गए मोदी जी, बस फिजियोथेरेपी की बात करके उन्होंने बात वहीं पे खत्म कर दी। सरकार अगर हम लोग की बात अब नहीं सुनेगी, बस 2024 में हम लोगों ने एकजुट होकर मतदान से बहिष्कार करेंगे। हमें ऐसी सरकार चाहिए, पब्लिक भी आपके साथ है। अगर नहीं सड़क पे उतर जाएगा, क्योंकि सरकार ऐसी सुनने वाली नहीं है। हमें ऐसी सरकार वही चाहिए जो हमारे बच्चों का भविष्य दे, जान दे, बस मुझे वो चाहिए। बैठ कर नहीं उठ सकता, मच्छर मक्खी और अगर बहुत ज्यादा दिक्कत है वो दिन पर दिखाई देगा। कुछ कहोगे मोदी जी से? कुछ कहोगे प्राइम मिनिस्टर से? लाउडली बोलो बेटा, बोलते हैं, कोई बात नहीं, आवाज आ जाएगी। आपके लिए दवाई बनाई जाए? हाँ, बीमारी हो रखी है। हाँ, बोलो आपको क्या क्या बोलना था? आपको क्या क्या बोलना? कितना सीधा बच्चा है, कह रहा हमको क्या क्या बोलना है। बेटा आपको ठीक होना है ना? हाँ, आपको अपने इलाज चाहिए। इलाज चाहिए? हाँ, इलाज चाहिए मोदी जी से।
ओए ओए, देखिए किसी का भी जी जो है, किसी का भी सीना जो है पिघल जाएगा, ऐसे बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मोदी जी को जरूर सुनना चाहिए इनकी बातों को। प्लीज, हम लोग भी बोल रहे हैं कि प्लीज सुन लीजिए, इनके लिए मेडिसिन बनवा दीजिए। बच्चे अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, कम से कम ये लोग अपना तो काम कर ले। ठीक है बेटा, ठीक है। क्या नाम हुआ? आयांश। आयांश, ये ले लीजिए, तुम बोलो। नहीं आप भी बोल दो। रत्नेश जी, आप पहले भी आए थे और आज आप पूरे देश के स्तर पर जो है मस्कुलर की बीमारी जो है उसके लिए मेडिसिन की जो है मांग कर रहे हैं आप लोग। जी, क्या लगता है सरकार सुनेगी? देखिए जैसा कि आप हमसे मिले थे 6 फरवरी को, एंड उसमें सिर्फ दिल्ली एनसीआर के लोग थे। अब जो है ना पूरे नेशनल अराउंड 21 स्टेट को एक प्लेटफॉर्म पे लाना, इतने सारे पेरेंट्स और इतने सारे बच्चे को लाना एक प्लेटफॉर्म पे, तो हो सकता है मेरे आप ही ने ही इसका संघर्ष किया पूरा। करेक्ट। तो अगर एक आदमी की आवाज़ जो है ना वहाँ तक नहीं पहुँचती है तो डेफिनेटली 21-22 स्टेट्स के बच्चे और पेरेंट्स आ रहे हैं, तो इनकी तो आवाज़ सुननी चाहिए। और आप लोग हैं ही कि जो है ना हमारी बातों को जो है ना वहाँ तक पहुँचाएं। क्या लग रहा है, क्या कारण है जो सरकार कोरोना की तो बीमारी का जो है मेडिसिन तैयार करवा देती है, लेकिन ये जो बीमारी कई साल हो चुके इन बीमारी को होते हुए और सरकार के जहन में है ये चीज़ें। कई बार आप लोग ज्ञापन भी सौंप चुके हैं सरकार के समक्ष, कई बच्चे भी गए हैं उनके समक्ष, आश्वासन दे देती है, लेकिन दवाई क्यों नहीं बन पाती? फंड का है कोई चक्कर, क्या है ऐसा? देखिए, अगर जो है ना इनकी चाहत, अगर गवर्नमेंट की चाहत रहे कि इस चीज़ों को करना है, तो हमारे जो है ना यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो है ना काफ़ी सामर्थ्य हैं और यहाँ की डॉक्टर्स, रिसर्च टीम जो है ना काफ़ी सामर्थ्यवान है, इस चीज़ों को कर सकते हैं। सिर्फ फोकस की ज़रूरी है, बाकी सब चीज़ों में फोकस है। देश की भविष्य, देश के बच्चे के में इनका फोकस नहीं है, तो उनका अटेंशन अगर एक बार आ जाए कि चीज़ों को करना है तो डेफिनेटली ये चीज़ हो जाएगी ग्राउंड लेवल। पूरी कायनात उसमें लग जाएगी इस चीज़ को करने के लिए। डेफिनेटली जो बीमारी है वो जड़ से खत्म हो सकती है यदि इसकी मेडिसिन बन जाए। तो कहीं और भी है मेडिसिन का, जैसा कि बताया ना कि बाहर के कंट्री में है तो जो है ना उसको इम्पोर्ट किया जाए, नंबर 1। नंबर 2 कि यहाँ जो है ना, यहाँ जो साइंटिस्ट या डॉक्टर्स लोग जो रिसर्च करके रखे हैं जीन थेरेपी पे, या जो बाहर के देशों में जो अप्रूव्ड हो रखी है उसको जो है ना प्रोक्योर किया जाए, या यहाँ के जो है ना चीज़ों को जो है ना जीन थेरेपी जो आई है उसको जो है ना बाकी लोगों को रीच में किया जाए। अच्छा, सरकार तो हमारा संविधान भी कहता है कि ये हमारा मौलिक अधिकार है, शिक्षा, स्वास्थ्य, तो सब चीजें हमारे मौलिक अधिकार है ना। ये तो मौलिक अधिकार है, ये तो संविधान में है ही, तो यही तो मौलिक अधिकार है कि जिसके लिए क्यों जा रही है? नहीं, मैं वही बता रहा हूँ, यही तो मौलिक अधिकार है, यही तो है कि जो है ना हम सारे बच्चे जो है पेरेंट्स जो है ना यहीं इकट्ठे हुए हैं। अच्छा, अगर सरकार नहीं सुनती तो आप लोग कोर्ट का रुख अपनाएंगे? नहीं, ये तो जो है ना अभी बता सकते हैं बाद में, अभी तो कुछ बता नहीं सकते। अभी तो हमारी प्रयास है, मेरा जो है ना मतलब रिक्वेस्ट है, निवेदन है सरकार से कि सबसे पहले चीज़ों को जो है ना दवा की जो इलाज की जो ज़रूरी है उसको किया जाए। 2024 में भी चुनाव आ रहे हैं, क्या लगता है कि सरकार 24 में जो चुनाव है उनको मद्देनजर रखते हुए क्या आप लोगों की अपील जो है वो सुन लेगी? अगर नहीं सुनती है तो 24 में चुनाव है, आप लोगों के वोट भी हैं, ऐसा नहीं है? अगर सरकार इस पे फोकस करे तब ना, इतनी सारी जनता है, लगभग 5 लाख लोग जो है ना इन्फेक्टेड है। अगर सरकार को ये कैलकुलेशन उनके पास होगी कि 5 लाख के बिहाइंड कितने सारे लोग हैं, एक पेशेंट के पीछे अगर जो है ना नॉर्मल अगर कैलकुलेशन करे कि 5 लोग है या 10 लोग है उसके फैमिली या रिलेशन के, तो देखिए कि कितना बड़ा 2 करोड़ 3 करोड़ या 5 करोड़ जो है ना उनकी वोटर संख्या होगी। बट मैं पॉलिटिकल चीज़ों पे नहीं जाना चाहता, हमें सिर्फ डिमांड है कि जो है ना जो भी चीज़ हो, चूँकि ये लाइफ थ्रेटनिंग चीज़ है, जल्द से जल्द चीज़ें को आ जाए यहाँ पे।
थैंक यू। देशवासियों को कुछ संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही देना, देश की अगर जनता एकजुट हो जाती है तो कहीं ना कहीं सरकार को भी वो बात माननी पड़ती है। देखिए हम लोग जो है ना कोई संगठन और कोई एनजीओ से जुड़े नहीं हैं। ये यहाँ पे जितने लोग आए हैं, जितने पेरेंट्स और जितने बच्चे आए हैं, ये लोग जो है अपने आप में जुड़े हुए हैं और हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो हमारा यही संदेश है कि एक दूसरे से जुड़े रहिए, एक दूसरे का मनोबल बढ़ाते रहिए। अच्छा, आप लोग असेंबल नहीं होंगे, एक फोटो शूट नहीं हो पाएगी, वीडियो नहीं हो पाएगी, तो इससे पता नहीं चलेगा कि अपनी काउंटी क्या है। भी अपनी को सभी दर्द नहीं करना है, ये बगल वाले में रहना। इसको भी मस्कुलर ट्रॉफी है। ठीक ठाक था जिस दिन से 6 साल का हुआ ना मैडम, जिसको थोड़ा पढ़ाई लिखाई नहीं करते थे और सब कुछ करते थे। हाँ। तो कलावती हॉस्पिटल यहाँ है दिल्ली में, लोकनायक बाबा मेडिकल सब जगह दिखाए तो वहाँ नहीं बोला जाए ये बीमारी का नाम उस समय, लेकिन धीरे धीरे ये धरती पकड़ कर पहले उठने लगा। उसको बाद इसको डॉक्टर भोला नायक से दिखाए। भोला नायक बोला जो इस बीमारी का लक्षण है, एक बार जांच करा के दिखाइए। जब पटना एम्स ले गया, वहाँ जांच करवाए तो ये भी बीमारी को नाम, तो फिर ये बीमारी निकल गया। अब इससे होता है क्या मैडम, 2-3 महीने से ये उठ नहीं पाते हैं, कहीं गिरता है तो अपने से नहीं उठते हैं, बैठते हैं तभी नहीं उठते हैं, सोते हैं तो रात को चिल्लाते रहते हैं। सारा रात हम जाके इसके लिए